हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा दिस साइड। सो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे पास 1 नवंबर को हरियाणा डे पे जो है आपके पास एच टेट का नोटिफिकेशन आ गया, जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो वन बाय वन इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और जो भी कुछ नया लगेगा वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, एच टेट 2024। इसके अंदर आपको सिलेबस भी गिवन है। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में, और फीस वगैरह क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, बाकी आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बो क्या होता है। यही 4 क्वेरीज रहती हैं आपकी मेन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि फॉर्म की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। एससी और जो पीएच हैं हरियाणा के, यानी कि हरियाणा के अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर एससी कैटेगरी है, उन्हें जो है एक पेपर फिल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। वन पेपर जो है, वन लेवल ओनली, मतलब एक लेवल का जो पेपर जो पीआरटी वाला होता है, अगर सिंगल पेपर फॉर्म कर रहा है, फिल कर रहा है, तो 500 रुपये है। अगर 2 लेवल का मतलब ये है कि पीआरटी, टीजीटी और तीसरा होता है आपके पास पीजीटी। अगर 2 लेवल इकट्ठा फिल कर रहे हो तो 900 रुपये है, और तीनों फिल कर रहा है तो 1200 रुपये है। ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा चाहे कोई भी हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दूसरे स्टेट का हो, कहीं का भी हो, उसे जो है एक पेपर के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 2 पेपर के लिए 1800 देने पड़ेंगे, और 3 के लिए 2400 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 2400। अब बात कर लेते हैं डेट, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म स्टार्ट होंगे हमारे पास 4 नवंबर से, और थोड़े ही दिन मिले, यानी कि 10 दिन सिर्फ। देखो डेट आ गई थी आपके पास पहले की, एग्जाम होना 7 to 8 दिसंबर को। तो देखो एग्जाम का नोटिफिकेशन सिर्फ 1 महीना पहले आया आपके पास, और 14 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर कोई करेक्शन रहती है तो वो 15 से 17 को होगी। करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। इस डेट को फॉर्म रीओपन हो जाएंगे सिर्फ करेक्शन के लिए। फॉर्म दोबारा नहीं भरा जाएगा, इसमें सिर्फ करेक्शन होगी, ये बात आप सोट कर लेना। और यहाँ पर 4 से 14 तारीख तक फॉर्म भरना है, तो अपना एक्टिव रहना, साइट बिजी हो सकती है, 10 ही दिन मिले हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है आपके पास वो ऑनलाइन ही आएगा, ये आपको पता है। और इसके अलावा देखो ये कंटेंट दे रखा है, अगर आपका कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप यहाँ से पढ़ के वो कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी होगी। शॉर्ट टाइटल वगैरह दे रखे है, तो इसमें कोई काम की चीज ऐसी है नहीं। जो होगी वो मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है। तो बहुत से रीजन ये रहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं, एचटेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो पीआरटी के लिए देखो कंडीशन क्या है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डीएलएड हो, डीएलएड को ही डिप्लोमा बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और साथ में आपके पास जो है 12th होती है, वो आपको पता ही है। इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम अपियरिंग में भर सकते हैं। तो अपियरिंग वाला बिल्कुल भर सकता है, लास्ट ईयर में होने चाहिए आप, यानी कि सेकेंड ईयर के अंदर। तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो है वो एनसीटी से जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो होना चाहिए बिल्कुल, उसके अलावा आपका माना नहीं जाएगा। या फिर आपके पास बीएलएड भी हो सकती है 4 साल के बैचलर कोर्स में। 4 साल का मतलब क्या होता है, कई बार आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स हो गए हैं। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आपके पास जैसे बीए के साथ में इकट्ठा ही कोर्स बीएड को भी ऐड ऑन कर देते हैं, तो वैसा कोर्स होता है। लेकिन ये प्राइमरी वाला होना चाहिए। आपके पास बीएलएड होती है, ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 साल का डिप्लोमा होता है। तो ये था आपके पास पीआरटी के रिगार्डिंग। और उसके अलावा जो है स्पेशल एजुकेशन का भी है। अगर स्पेशल एजुकेटर जैसे जो, ये आपके पास आरसीआई से एफिलेटेड होनी चाहिए, वरना ये डिप्लोमा वैलिड नहीं होगा। जो आपके पास स्पेशल एजुकेशन वाला अगर आपने किया है, तो वो आरसीआई का देख लेना कि उससे है या नहीं है, वो आपके पास एफिलेटेड एफिलेटेड होना चाहिए आरसीआई से। उसके अलावा जो है आपके पास संस्कृत, मैट्रिक में जो है हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर आपके पास सेकेंडरी जो लेवल है, यानी कि 12th वाला है, ग्रेजुएशन है, उसमें हिंदी तो जरूर होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी का एक बार पढ़ाओ, ये नहीं 3 सालों में, बस एक बार पढ़ाओ। हर साल होना जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए सिंपल आपके पास देखो, चाहे एसएस हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, सिर्फ आपको चाहिए ग्रेजुएशन। अब वो ग्रेजुएशन क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑनर्स हो तो क्या हो, और आपके पास पास कोर्स हो तो क्या हो। तो देखो पास कोर्स में तो आप क्या करते हो, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो। जैसे मैं साइंस की बात करती हूँ, साइंस के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। क्या क्या, फिजिक्स भी पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हो, और साथ में अगर नॉन मेडिकल है तो मैथ्स कर लेते हो, जैसे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मेडिकल है तो मेडिकल में फिजिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है, और बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर देते हैं, जूलॉजी में और बॉटनी के अंदर। तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ये तीनों सालों में पढ़े होने चाहिए। लेकिन ऑनर्स के अंदर क्या होता है, ऑनर्स में आपके पास एक सब्जेक्ट पे फोकस होता है। तो एक सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, जूलॉजी बॉटनी आपको बाकी 2 सालों में पढ़ी होनी चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन ऐसा ऑनर्स में होता है, बट आजकल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गए हैं, तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि सब्जेक्ट आपके तीनों सालों में चाहे एक बार आया, वो सब्जेक्ट आना जरूरी है। इसमें यही लिखा और कुछ नहीं लिखा। उसके अलावा बीएड है कि बीएड जरूरी होनी चाहिए आपके पास। बीएलएड है तो 4 ईयर वाला वही इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। तो ये है आपके पास एसएस हो, साइंस हो, कोई भी हो, मैंने ये सारा पढ़ लिया है।
ठीक है। एसएस में एक बार ये सब्जेक्ट और देख लो कि आपके पास बैचलर डिग्री में कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री हो या पोल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, एनी 2 सब्जेक्ट्स, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो और फिर आगे भी फिल कर सकते हो जब स्क्रीनिंग आएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये मैंने बता दिया है, आपके पास मैथ, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट है, बस आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। अगर ऑनर्स है तो वो बाकी सालों में पढ़ा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी के लिए देखो क्या है, एक थोड़ा सा नया है जो इसने ऐड ऑन किया, वो ये है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो रिकॉर्ड चला हुआ है ना वो गुड होना चाहिए, कि फर्स्ट रैंक चली हुई है तो फर्स्ट ही हो, फर्स्ट डिवीजन से चल रहे हो तो इस तरह से। वैसे पोस्ट डिवीजन जो है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है, वो 50% मार्क्स से जैसे वैलिड करता है, तो मतलब आपके मार्क्स जो है ना, ऐसा ना हो कि एक बार 45 आ गए, उसके बाद जो है एकदम से आप 90 क्रॉस करके, इस तरह का डिफरेंस ना हो। मतलब जो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट का मतलब जैसा आपका लेवल चल रहा है ऑलमोस्ट सेम हो। 4-5% का तो देखो अप डाउन चलता है, वो समझ जाएंगे कि आपका ही है, इस तरह से ना हो, मतलब डिफरेंस ना हो ज़्यादा। उसके बाद जो है मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत ये जरूर होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। हिंदी आपके पास है, वो तो सबको पता है कि हिंदी हमारी जो है एक सब्जेक्ट रहता ही है मैट्रिक के अंदर। और पोस्ट ग्रेजुएट आपके उस सब्जेक्ट से हो, साथ में बीएड भी जरूरी है। तो इसमें बस ये बढ़ गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपका लेवल अच्छा हो, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो, हमेशा से जो चला है वही हो। बायोलॉजी में अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो ये जूलॉजी, बॉटनी, यही है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है एमएससी के अंदर। फिजिक्स के अंदर जैसे एमएससी फिजिक्स में हो, अप्लाइड फिजिक्स में हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो किसी में भी कर रखे आप भर सकते हो आसानी से। तो ये सबके लिए रहता है यहाँ पे पीजीटी का, इसमें कोई इशू नहीं है, ये सारा आपके पास पीजीटी का है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अब की बार बदलाव आएगा, वो क्या है देखो मैं बताती हूँ। पीआरटी का एग्जाम है, उसमें आपको पता है सीडीपी, सीडीपी 30 नंबर की आएगी। पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर आपके पास पीजीटी हो, सभी में 30 नंबर की आएगी। इसमें कुछ नहीं है, बस लेवल का फर्क होगा थोड़ा बहुत। और हरियाणा में तो सच बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि पीआरटी की ज्यादा एडवांस पूछ ली, टीजीटी की जो है आपके पास नॉर्मल आ गई, पीजीटी की जो है उससे नॉर्मल आ गई, कई बार पीजीटी हार्ड हो जाती है। तो इसमें ना हरियाणा में सीटेट की तरह बहम में मत रहना कि आपके पास यहाँ पे लेवल उसके अकॉर्डिंग आएगा कि टीजीटी का थोड़ा मुश्किल आ गया, पीआरटी का आसान हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बेशक से पेपर उठा के देख लेना, इसमें सिस्टमेटिक थ्योरीज वगैरह आती हैं, वो सारी मैं आपको एक कंप्लीट मैराथन करवाऊंगी, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर पूरे के पूरे मैं एक मैराथन करवाऊंगी, अगर आपको करनी हो तो अभी 2-4 दिन के बाद मेरी मैराथन स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अभी मेरा पीएचडी का थोड़ा काम चला हुआ है, तो आपको पता ही है मैं पीएचडी कर रही हूँ, जो लोग जुड़े होंगे, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं लेके आऊंगी कंटेंट बढ़िया, अदरवाइज फिर मुझसे वो नहीं होगा, पूरा कंटेंट हो कंप्लीट, सो डेट कि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखो 15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिलेबस सेम दे रखा था कि पेडागोजी आएगी। लास्ट टाइम जो है 2023 में कहा था इन्होंने पेडागोजी आएगी। पेडागोजी में जो है इन्होंने डाले थे अपने टॉपिक्स, जो है वो आगे बताऊंगी अभी मैं आपको। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रामर दे दी, जिसकी वजह से केस वेस भी हुए थे बहुत ज्यादा। तो यानी कि ये बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में पहुंच गई। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बार ग्रामर पूछेंगे, सिलेबस ही पूछेंगे। लास्ट टाइम ग्रामर पूछी थी लेकिन मार्क्स कुछ नहीं मिले थे, ग्रेस वगैरह, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पेडागोजी सिलेबस में देखे, लेकिन पूछी जो है ग्रामर हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इशू रहा था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि पेडागोजी पूछी जाएगी। तो पेडागोजी की क्लासेस दोनों मैं लूंगी, मैराथन की, हिंदी और इंग्लिश की। उसके बाद है जीके। जीके के अंदर आपके पास क्या है, जनरल एप्टीट्यूड है, जो आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है 10 नंबर का, वो है। रीजनिंग है 10 नंबर की। हरियाणा जीके और अवेयरनेस है, वो 10 नंबर की है। तो इनको ट्राई करूंगी, इनका मैं श्योर नहीं बोलती, लेकिन ये दोनों मैराथन में लूंगी। उसके बाद है मैथ। मैथ जो है आपके पास क्या होगा, बेसिक होगा। मैथ जो आपके पास प्राइमरी लेवल तक का होता है, यानी कि 6 to 8 तक का लगा लो, पीआरटी में इतना ही आएगा। ईवीएस जो है आप 1st to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, वहीं से हो जाएगी। लेकिन जो है ये आप पढ़ना एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, जो न्यू पॉलिसी वाली बुक्स है ना उनके अकॉर्डिंग पढ़ना एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है कट ऑन हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। ये आपके पास सिलेबस रहेगा पीआरटी का। और उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो देखो एससी को छोड़ के और फिजिकली हैंडीकैप को छोड़कर सबको 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए। ठीक है, 90 मार्क्स, सॉरी 90 मार्क्स चाहिए। और बाकी जो है 82, देखो 82 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूं है कि एससी कैटेगरी वाले और फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। 82% में उनका थोड़ा सा ईजी रहता है। बाकी 90 मार्क्स आप मान के चलो, तभी 82 आते हैं। ये है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में देखो सेम सीडीपी मैंने बता दिया, हिंदी इंग्लिश सेम है, जीके सेम है, बस सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे सिलेबस भी दे रखा, वो डिस्कस करेंगे भी। सेम है, क्वालिफाइंग का कोई फर्क नहीं है, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो। पीजीटी के लिए देखो सेम सिलेबस है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो 60 मार्क्स का आ जाएगा। यहाँ पर ईवीएस और मैथ की जगह बस बदलाव है टीजीटी और पीजीटी में। अब बात कर लेते हैं, ये सिलेबस स्टैंडर्ड से कोई मैटर नहीं करता हरियाणा में, क्योंकि हम हरियाणा से ही, हमें पता है किस तरीके का एग्जाम आता है। तो ये देखो ड्यूरेशन 150 मिनट की, यानी कि 150 मिनट में 150 इक्वेशन करने होते हैं।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप आराम से क्वेश्चन करके आए, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स में, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पेपर कैसे होगा, तो पेपर आपके पास पेन पेपर वाला होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा। कभी भी ऑफलाइन जो है, ऑनलाइन नहीं होता, ये पेपर ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा। बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो लैंग्वेज के रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो है किसी का अगर एस्टेट पहले क्लियर है तो वो इम्प्रूव करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हम अपना सेंटर जो है हमारा कहाँ आएगा। तो देखो, वैसे तो गवर्नमेंट ने अपना राइट ले रखा कि वो हरियाणा में भी करवा सकती है, हरियाणा के बाहर भी करवा सकती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी होम डिस्ट्रिक्ट में। तो किसी का अगर नहीं आता होम डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि मेरा क्यों नहीं आया। होम डिस्ट्रिक्ट में आ भी सकता है, लेकिन कई बार कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो आउटसाइड जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ता है, तो वो पूरी हरियाणा में कहीं भी करवा सकती है। और अगर बच्चे और भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके पास राइट है कि वो हरियाणा से बाहर भी करवा सकती है। तो उसमें वैसे जनरली जो है होम डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, क्योंकि इतने ही बच्चे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब कुछ आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ कोई इशू नहीं है। सिलेबस पे बात कर लेते हैं अभी। ये रहा सिलेबस, देखो सीडीपी का ये सिलेबस है। ये सारा सिलेबस, ये थ्योरीज हैं पियाजे वगैरह की, वाइगोस्की की, मल्टी डायमेंशनल, काफ़ी सिलेबस जो है पहले से कट चुका है, लेकिन ये सारा सिलेबस मैंने रेडी कर लिया है। थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते हैं, मैं मैराथन रेडी कर रही हूँ, तो मैं आपको कंप्लीट एक मैराथन दूंगी। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपको मिलेगा, बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 वाला काम कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम है, लेकिन मैं अलग अलग क्लास लूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, हिंदी में जो वर्ड आते हैं ना, वो बिल्कुल टिपिकल हिंदी आते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा ना पेडागोजी का, हिंदी और इंग्लिश का, इसमें ध्यान रखना कि हिंदी वाले में आपको ओब्लिक में इंग्लिश नहीं मिलेगी, इंग्लिश में हिंदी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आपको ये अलग अलग करनी है। तो मैं अलग अलग ही करवाऊंगी, वैसे टॉपिक सेम है, तो ये मैराथन भी मैं करवाऊंगी आपको। उसके बाद जीके वाली बात है, तो ये अभी के लिए मैं मैराथन इतनी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैराथन मेरे से अरेंज नहीं हो पाएंगी। अभी के लिए मैंने 2-3 मैराथन रेडी की हैं, जो मैंने आपको बताया है अभी। तो यूँ मान लीजिए 60 मार्क्स का तो मैंने आपका करवाया ही है, बाकी देखते हैं, अगर टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर करवाऊंगी और भी। लेकिन 60 मार्क्स में से आपको यूँ मान लीजिए 55+ मार्क्स आने की पूरी गारंटी है, क्योंकि इतना मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है, पूरा एनालाइज किया है पेपर को, तो मुझे लगता है कि इतना मैं आपको करवा सकती हूँ। तो आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो सब्जेक्ट में आपके पास मैथ है, पेडागोजिकल इशू है, ये पीआरटी के लिए है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 5वीं तक की आप पढ़ लो, 5वीं 6वीं तक की बहुत हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है पीआरटी टीजीटी। जो पीआरटी वाला सिलेबस है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ सीडीपी का, इंग्लिश और हिंदी का, बाकी सब बदल जाएगा, और हरियाणा जीके वगैरह ये सब सेम है। यानी कि 90 मार्क्स तो आपके कॉमन सेक्शन के जो है वो सेम है। लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, देखो बिल्कुल सेम है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखो, इसमें भी थे आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये रहा, सेम है सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपके पास कहाँ डिफरेंस आता है, देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। जैसे साइंस है, साइंस की अगर हो सका तो मैं एक मैराथन ले सकती हूँ, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे इसमें टाइम नहीं लगेगा इसे अरेंज करने में। बट कई बार क्या होता है, पीपीटी बनानी है, तो पीपीटी वाले में थोड़ा हो सकता है, बोर्ड पे तो मैं जब भी ले सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हो पाए तो मैं साइंस की मैराथन लेने की कोशिश करूँगी, बट नॉट श्योर। लेकिन ईजी है तो हो सकता है मैं ले लूँ एक एचटेट से पहले। मैं एक मैराथन साइंस की ट्राई करूंगी अरेंज करने की, तो साइंस वाले स्टूडेंट को तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फुल आपके पास यहाँ पे एस्टेट की टीजीटी की तैयारी हो जाएगी। पीजीटी की तैयारी अभी नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन रहता है। तो ये सारा सिलेबस है आपके पास। 90 मार्क्स देखो कॉमन है, 90 मार्क्स के लिए तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। और फिर भी आपके कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारा सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखो, और कुछ नया नहीं है, यहाँ पे सिलेबस है और सब्जेक्ट वाइज आपकी डिटेल्स हैं। और एज की बात कर ले तो एज आप आराम से जो है हरियाणा के मेल भी 42 तक दे सकते हैं, फीमेल तो 47 तक जा सकती है, क्योंकि 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो एज की तो टेंशन लो ही मत, एज वगैरह की तो कोई इसमें खास इशू नहीं रहता है एचटेट में। और वैकेंसी जरूर आएंगी भाई, क्योंकि अगर एचटेट आ रहा, नायब सिंह सैनी आ गया, आपको पता है, तो वैकेंसी आने के पूरे चांस है। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कोचिंग की बात कही तो मैं देखो आपको यही कहूंगी, मैं पीएचडी तक पहुंच गई हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको इतना वो कर रही हूँ कि मतलब ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं ये बता रही हूँ, लेकिन टेट एग्जाम जो होते हैं ना, सी टेट एच टेट, ये सिर्फ है ना 1 ही महीने की पढ़ाई के होते हैं, इन पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, ये सब है ना 1 मंथ के अंदर है ना आराम से क्लियर हो जाते हैं बढ़िया नंबरों के साथ। तो इनकी तैयारी आप यहीं से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो कोचिंग, कोचिंग पे कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी इसी चैनल से। ये मेरा आपके साथ गारंटी है कि आप आराम से कर सकते हो। तो जिसकी जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो।
और जल्द ही जो है नेक्स्ट वीक में एक मैराथन तो ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है? कोशिश करती हूँ वो मैराथन में हिंदी इंग्लिश में से लेके आऊँ, क्योंकि वो शॉर्ट है। सीडीपी वाली थोड़ी-सी अभी पेंडिंग है, बनानी है अभी, कुछ चैप्टर्स उसमें ऐड ऑन करने हैं। एडिशनल है, मतलब सिलेबस वाले कर दिए, लेकिन कुछ और एडिशनल जो कि आते हैं पेपर्स में लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो वो ऐड ऑन करने हैं। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट करना। कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में